तो आप सभी को नमस्कार। हम लोग जो तीसरा सूत्र है, पहला चैप्टर समाधि पर, उसको अभी कवर करते हैं। ये सूत्र ये कहता है कि जब दूसरा सूत्र का काम हो जाता है, मतलब जब हमारे चित्त में जो बदलाव हो रहे हैं, जो मानसिक स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, जब उसमें ठहराव आ जाता है, तब एक विचित्र सी घटना घटती है। और वो घटना ये घटती है कि जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, जो पुरुष है, वो अपने ही स्वरूप में रह जाता है। इसका मतलब ये है कि वो पुरुष अपना दर्शन करने लगता है। आत्मा अपना साक्षात्कार करती है, अपना दर्शन करती है। सोल जो है वो अपने आप को देखने लगती है, सोल की रियलाइजेशन करती है। उस समय गॉड रियलाइजेशन हो जाता है, ईश्वर रियलाइजेशन हो जाता है, ईश्वर दर्शन हो जाता है। क्या करने से? मन के उथल पुथल को रोक देने से, बस। तो मन किसका है? आपका है। रोक दीजिए, जब मर्जी, जहां मर्जी, जैसे मर्जी रोक दीजिए, बस। मकसद है रोकना। आप रोकने लगेंगे, वो शांत होने लगेगा, आपका आत्मदर्शन चालू हो जाएगा, आपका पुरुष अपने आप को दिखेगा, और योग हो जाएगा। योग ये है। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे, कि हम लोग फिर सीधा ही आगे बढ़े? सबको समझ में आ गया कि जब चित्त के मूवमेंट्स, चित्त के वृत्ति, चित्त का उथल पुथल, चित्त का बदलाव, चित्त के स्टेट जो चेंज होते रहते हैं, वो चेंज जब बंद हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, उस समय हम अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं। उस समय हम अपने पुरुष का दर्शन करते हैं। उस समय हम अपने चेतना का दर्शन करते हैं। उस समय हम अपने अंदर ईश्वर का दर्शन करते हैं। उस समय आप परम स्थिति में पहुंच जाते हैं। आप प्रकृति के बाहर निकल के आ जाते हैं, प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष में आ जाते हैं, निर्वाण में आ जाते हैं, फ्रीडम में आ जाते हैं, इंडिपेंडेंस में आ जाते हैं। प्रकृति आपको अभी बांध के नहीं रखती है। प्रकृति को आपको बांध के रखने का एक ही तरीका है, वो है चित्त। अगर आप इस सृष्टि में रहते हुए अपने चित्त को डिस्टर्ब होने देंगे, तब तक आप प्रकृति में रहेंगे। और अगर आपने अपने चित्त को बचा लिया डिस्टर्ब होने से, आप प्रकृति से मुक्त हो जाएंगे। उतना सरल है। सबको क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलिए। सर ये क्लियर तो है। बस और फिर। मेरे को ये पूछना भी था सर, जैसे जो आपने कल मुझे एक्सरसाइज कराई, हम्म। आज मैंने उसको 2-3 बार फिर ऐसे इंट्रोस्पेक्ट किया कि मतलब अभी भी वही स्थिरता है या ऊपर नीचे हुआ है। तो हम्म। आज तो वही थी सर। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि वो वैसे ही रहेगी या ऊपर नीचे कभी होएगी, और हमें इसी तरीके से करना है जैसे आपने करवाया और जो अभी आप बता रहे हो। आपको ईश्वर ने बुद्धि दिया है। दी है सर। किस लिए दिया है? यूज करने के लिए। हाँ। यहां पर जितने भी लोग हैं, सबको बुद्धि है। बिल्कुल। किस लिए दिया है? यूज करने के लिए। हाँ। कितना परसेंट यूज करना है उसको? सर जितना मैक्सिमम हो सके। हाँ। आप कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं? सर कितना मतलब परसेंटेज में बताऊं? हाँ, परसेंटेज। यूज से सर मतलब क्या, कि जो थॉट आता है उसको इम्प्लीमेंट करने से, या सिर्फ मैंने क्या मतलब? मैंने हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया है। मैंने पूछा है कि बुद्धि है, आपने कहा है। मैंने कहा हम्म। सबको है, आपने कहा सबको है।
तो मैंने कहा कि बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। और आप कितना परसेंट कर सकती हैं, आप उसका जवाब दीजिए ना, 5%, 10%, 50%। आप काउंटर क्वेश्चन में क्यों जाती हैं? सर 50 तो कर ही सकते हैं सर, मैं अपने लिए बोल रही हूँ। हाँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, औरों हाँ, से नहीं पूछ रहा हूँ। जी। जी सर। हाँ, तो जो बाकी 50% आपकी बुद्धि अनयूटिलाइज्ड है, जी सर। उसका कारण क्या है? उसका कारण अज्ञानता, प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस, सेल्फ डाउट, ये सब हो सकता है सर। हो सकता है कि है? है। है। तो उसको कौन रिमूव करेगा? मुझे ही करना पड़ेगा सर। बस कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा? बुद्धि कितना प्रतिशत प्रयोग में आएगी? 100%। बस, आप ही के सवाल है, आप ही के जवाब है। ठीक है। ओके। हाँ, तो मैंने जो ठीक। ये सूत्र अभी बोला जी सर। कि जब मन में बदलती अवस्थाएं बंद हो जाती हैं, तब योग होता है। योग मतलब हमारे अंदर जो देखने वाला है वो अपने आप को देखने लगता है, दुनिया को नहीं, दुनिया के वस्तुओं को नहीं, अपने आप को। अपने आप को मतलब अपने मन को भी नहीं देखता है, अपने अहंकार को भी नहीं देखता है, अपने बुद्धि को भी नहीं देखता है। देखने वाली आत्मा है, देखने वाला पुरुष है, देखने वाला सोल है। वो अपना दर्शन करता है, स्व का दर्शन करता है, अपने स्वरूप का दर्शन करता है, आत्मा का रियलाइजेशन करता है, पुरुष का रियलाइजेशन करता है, ईश्वर का रियलाइजेशन करता है, गॉड रियलाइजेशन करता है। तो अगर किसी को भी ईश्वर का दर्शन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, बताइए, कौन कौन जवाब देगा? के विचारों को खत्म करना है, बस। ये मन को शांत करना है। हाँ, मैंने विचार नहीं बोले हैं, मैंने बोले हैं कि मन की जो बदलती अवस्थाएं हैं उसको खत्म करना है। ठीक है, सरल है। और अगर आपका ईश्वर दर्शन होगा तो आप क्या बनेंगे? ईश्वर। ईश्वर। इससे सरल टेक्निक क्या चाहिए आपको? तीसरे सूत्र में पतंजलि ने आपको बता दिया कि ईश्वर बनने का फॉर्मूला क्या है। यहां पर कौन कौन ईश्वर बनना चाहता है, बोलिए। बनना चाहते सर। आप बनना चाहते हैं, बढ़िया है। और कौन बनना चाहता है? पंडित जी, आप बनना चाहते हैं ईश्वर? नहीं है वो। शर्मा जी, पी शर्मा, शायद प्रीति है ये। सर मैं किरण बनना चाहती हाँ, बहुत बढ़िया, बन जाइए, मन को रोक लीजिए, बस सिंपल है। हाँ, ये भी बनना चाहते हैं। प्रीति रस्तोगी, बनना चाहती हो? जी सर। बस, पूछना क्यों पड़ रहा है, अपने आप बोलो। ईश्वर थोड़ा ना गूंगा है। हाँ, वंदना, वो खाना खा रही है लगता है। भारती बनना चाहती है। चिन्मय? हाँ जी सर, बनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। मीना? जी सर, बनना चाहते हैं। हाँ, नहीं, यहाँ मीना दो है, एक मीना सावला भी है। ओके हम्म। ओके। मीना सावला, आप सुन पा रही है मेरे को? हाँ हाँ सर। ईश्वर बनना है? यस यस। हाँ, आत्मा का दर्शन करना है। श्योर करना है सर। हाँ, तो शॉर्टकट है बस। मन को बदलने मत दीजिए, साक्षी बन जाइए। जो भी खेला चल रहा है चलने दीजिए, बस, और क्या। एक अंपायर जब क्रिकेट मैच में खड़ा होके अंपायरिंग करता है तो थोड़ा ना वो गेम को बैठ के डिस्टर्ब करता है। वो देखता है बैट्समैन क्या कर रहा है, बॉलर क्या कर रहा है, स्कोर क्या हो रहा है, देखता है, साक्षी है। साक्षी बन जाइए। नदी बह रही है, ये जीवन एक नदी है, ये शक्ति एक ऊर्जा है। सब कुछ शक्ति है, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ मैटर है। वो बह रही है।
वो रूप बदल रही है, वो अलग अलग नाम ले रही है, आप देखते रहिए। समझ में आ रहा है सबको? पर हम उलझ जाते हैं ना सर। नहीं, आप क्यों उलझ जाती है? क्यों, बताइए। वो मैं और मेरा जैसा तंग करने लगता है, इसीलिए वो उलझ जाते हैं उसी में। हाँ, आपको बुद्धि है। कहने को तो बुद्धि है, लेकिन हम हर बुद्धि सिचुएशन में बुद्धि बुद्धि किसने दी है आपको? परमात्मा ने। क्यों दी है आपको? फ्रिज में रखने के लिए? नहीं, उसका सदुपयोग करने के लिए। हाँ, तो क्यों नहीं करती हैं आप? आप अपने बुद्धि का कितना % का सदुपयोग करती है? ऐसा परसेंट तो नहीं बता सकती, पर हाँ, सौ मन 100 में से कितना करती हैं? अगर टोटल आपकी बुद्धि की क्षमता 100 है, तो आप कितनी क्षमता का उपयोग करती हैं? सर, कोई भी कार्य करना होता है तो अपने जैसे 100% तो लगा देती हूँ कि भाई बिल्कुल सही हो। ऐसा पूरा यूज करती हूँ बुद्धि का, जहां तक जा सकती है हर एक चीज के लिए कि नहीं नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। उलझ क्यों जाती हैं? जब उलझ रही है, इसका मतलब बुद्धि वहां पे नहीं है। हम्म तो फिर वही तो पूछा जा रहा है कि बुद्धि का कितना प्रयोग करती हैं। आप कहती हैं जब मैं कुछ कार्य करती हूं तब पूरा करती हूं। इसका मतलब जब कुछ आप कार्य में ध्यान नहीं दे रही हैं, वहां उलझ जाती हैं। नहीं, कार्य में ध्यान नहीं देती तब नहीं उलझती, फिर सामने से कोई ऐसी मतलब किसी का ऐसा कटाक्ष भरा शब्द आ जाता है ना, तो उलझ जाती हूँ कि ये क्या हो गया। अरे तो बुद्धि उस समय कहां जाती है? सोने? नहीं, उस समय जब जब कोई बोलता है तो फिर वो दुख में चली जाती है। अरे बुद्धि कहां जाती है? दुख में? दुख में। अच्छा, मैं तो पहली बार सुना है बुद्धि दुख में जाती है। कौन बस भेजता है? सोच है ना। नहीं नहीं, हाँ कौन जी। भेजता है, कौन भेजता है बुद्धि को दुख में? मैं खुद अपने आप ही भेजती हूँ। अरे आपके अंदर कौन बेचता है? इंद्रियां बेचती हैं, मन बेचता है, अहंकार बेचता है, मन या बुद्धि मन अपने आप को खुद ही डुबकी मारती है दुख के नदी में? नहीं सर, मन भेजता है, मन। हाँ, मन किसका है? यही तो समर्पण नहीं कर पा रहे ना। समर्पण करने कौन पूछ रहा है? मैं तो पूछ रहा हूं मालिक कौन है। मैं पूछा मन किसका है, आप कह रही है समर्पण। मन अभी आपका जैसे है कि शुरू में। पड़ोसी का है? नहीं, अपना है। तो फिर आपकी मालकियत कहाँ है? वो तो सड़क के कुत्ते की तरह घूम रहा है बाहर। यही 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 तो दुख का कारण हो जाती है। अरे दुख का कारण क्यों है? आपका मन घर से बाहर निकल के सड़क पे घूम रहा है, तो आप क्या कर रही है? हाँ। आप दुख में बैठी हैं घर में, कि मन गया बाहर कुत्ते की तरह घूमने? हाँ, दुख में बैठी हूँ घर में। ये तो बेवकूफी है कि नहीं है? हाँ, बेवकूफी है सर। हाँ बिल्कुल। वो कुत्ते को पट्टा बांधिए, और पट्टे को बांध दीजिए कहीं घर में, कुत्ता जाएगा ही नहीं बाहर, मन जाएगा ही नहीं बाहर। हम्म आप खुद उसका ध्यान नहीं रखती हैं, फिर बोलती है ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बिल्कुल सर। हाँ, तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। कुत्ते को पत्ता पट्टा बांध के रखिए। हम्म ठीक है? और समय समय पे जी। कुत्ते को वैक्सीनेशन भी दीजिए। ओके। हम्म जी सर। हाँ, तो सबको समझ में आया कि जब हम मन को शांत करते हैं, मन के वृत्तियों को सुला देते हैं, मन के उथल पुथल को बंद कर देते हैं, तो हम सीधा ईश्वर बनते हैं। सीधा हम अपनी आत्मा को देखते हैं, पुरुष को देखते हैं। हमारे अंदर जो देखने वाला है वो अपना दर्शन करता है। ठीक है? क्लियर है सबको? क्लियर नहीं है लगता, कोई जवाब ही नहीं दिया। क्लियर है सर। सर क्लियर है। हम्म, क्लियर है सर अब। अच्छा, आगे बढ़ते हैं चौथे पे। चौथा सूत्र ये बोलता है कि जिस समय, मतलब दूसरे समयों पर, जब चित्त शांत नहीं है,
जब चित्त चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें लहरें आ रही हैं, उसकी अवस्थाएं बदल रही हैं, उस समय जो दृष्टा है, देखने वाला है, पुरुष है, आत्मा है, वो बिजी हो जाती है। किसमें? जो बदलाव हो रहा है उसको देखने में, उसकी दिलचस्पी उस पर लग जाती है। अरे ये क्या बदल रहा है, अरे ये नया क्या आया, अरे सामने कौन आया, वो उसको देखता रहता है। समझ में आया? जी सर। तो किरण कहाँ है? किरण, समझ में आया? जी सर। हाँ, तो आपका कुत्ता घर के बाहर भाग जाता है, गली में घूमता है, और आप खिड़की से बैठ के देखती हैं कि वो कुत्ता करता क्या है। जी सर। हाँ, जब वो कुत्ता आपके घर में आ जाएगा, आप उसको बांध के रख देंगे, आप उसके प्रति निश्चिंत हो जाएंगे, और जब निश्चिंत हो जाएंगे तब आप अपने ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। जी सर। सिंपल है। हाँ जी। सबको क्लियर है कि चौथा सूत्र क्या बोलता है? कि किसी को डाउट है? डाउट है तो पूछिए फटाफट से। आप चुप रहेंगे, मैं मान के चलूंगा आपको समझ में आ गया। सर एक बार ये सूत्र को पढ़िए, आप कैसे पढ़ेंगे इसको? वृत्ति स्वरूप, आगे कैसे? मैं वह वृत्ति स्वरूप्यम इतरत्र। वृत्ति मतलब फ्लक्चुएशन, स्वरूप्यम मतलब वो आइडेंटिफाई करती है किससे? अपने आप से। और इतरत्र का मतलब दूसरे समय में और दूसरे टाइम पर। तो या तो वो अपने आप को देखती है, या दूसरे समय पे जब अपने आप को नहीं देख रही है तब वो वृत्तियों को देखती है। तो पुरुष का दो काम है, आत्मा का दो काम है, या अपने आप को देखेगी या दूसरों को देखेगी। और क्या करेगी? आप या तो अपना शरीर देखेंगे या दूसरी चीज देखेंगे, है ना। और सामने की दीवार देखेंगे, छत देखेंगे, किचन देखेंगे, हॉल देखेंगे, टीवी देखेंगे, किताब देखेंगे, सड़क देखेंगे, ऑफिस में किसी को देखेंगे, कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक्टिविटी का मतलब है कि चित्त में वृत्ति चालू है। अगर चित्त में वृत्ति नहीं है तो एक्टिविटी कहां हो रही है? हो नहीं रही है। हर एक्टिविटी चित्त में होती है। हम जितनी एक्टिविटी करते हैं उतना अपने आप को बंदिश में डालते हैं, और जितनी एक्टिविटी आप बंद कर देंगे, जितना आप शांति में जाएंगे, आप ईश्वर बन जाएंगे। क्लियर है अभी? फिर सन्नाटा। एक्टिविटी में जाना मतलब चित्त में बदलाव हो रहा है, इसलिए एक्टिविटी है। चित्त में बदलाव क्या है? एक्टिविटी है। एक्टिविटी कहां से हो सकती है? इंद्रियों से होती है। ज्ञान इंद्रियों से हो रहा है, कर्म इंद्रियों से हो रहा है, मन से हो रहा है। इंद्रियों के माध्यम से एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी जो है वो चित्त में होती है, और चित्त में एक्टिविटी होगी तो या तो आपको कुछ दिख रहा होगा, या तो कुछ सुन रहे होंगे, या तो कुछ ज्ञान अंदर आ रहा होगा, या तो स्वाद ले रहे होंगे, या तो कोई गंध ले रहे होंगे, या तो किसी का स्पर्श कर रहे होंगे, या तो हाथों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, पैरों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, मुंह से बोल रहे होंगे। कुछ ना कुछ चल रहा है। या सामने से यूरिनेट कर रहे होंगे, सेक्सुअल एक्टिविटी में होंगे, या पीछे से एक्सक्रीट कर रहे होंगे। एक्टिविटी में होना और बाहर से अंदर ज्ञान लेना, ये चित्त में बदलाव लाता है। ये चित्त में जो कि तालाब के समान है, स्थिर शांत तालाब के समान है, उसमें हम पत्थर फेंक रहे हैं। जितना पत्थर फेंकेंगे
उतना वो तालाब की ऊपरी जो लेयर है वो नाचेगी, उसमें लहरें उठेंगी, उसमें रिपल्स आएंगे, और जितने पत्थर लगेंगे उस पे वो अंदर का कचरा निकल के ऊपर आ जाएगा। सोया हुआ कचरा जाग जाएगा और ऊपर के सरफेस पे, ऊपर के लेयर पे पहुंच जाएगा। जितना आप दुनिया में घुसेंगे उतना आपको पुरानी मेमोरीज ताजा होगी और नए मेमोरीज बनेंगी, क्योंकि जो आपने ज्ञान उठाया है वो जमा होगा, ज्ञान भी जमा होगा, मेमोरी जमा होगी। वो मेमोरी के आधार पे कुछ कल्पना करेंगे, कुछ इमेजिनेशन करेंगे, कुछ खाने की इच्छा होगी, कुछ घूमने की इच्छा होगी, कुछ करने की इच्छा होगी। और जब ये सब करते रहेंगे एक्टिविटी, आपको नींद आएगी। नींद आएगी तो एक ऐसी अवस्था आएगी निद्रा की जब आपको होश ही नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है। तो क्योंकि दिन भर आपको होश था, रात में निद्रा में जाने के बाद आपको होश नहीं है, तो वो भी एक वृत्ति है, वो भी एक बदलाव है, वो भी मेंटल स्टेट चेंज हो गया। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? किसी को डाउट है? डाउट है तो फटाफट पूछिए, और समझ में आ रहा है तो बोलिए। एक्टिविटी तो होती रहेगी ना सर, चाहे वो शरीर से हो चाहे मन से हो। एक्टिविटी तो करते ही रहेंगे ना, जब काम करना है घर में या बाहर कुछ भी। ओके। ऐसा है कि आप अभी कहां बैठी हैं? घर में। हाँ, आपको क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं बस, अभी हाँ, बिल्कुल सामने दिखे हुए हाँ। तो स्क्रीन किसका है? मोबाइल का है, लैपटॉप का है? हैं। मोबाइल का। मोबाइल का है। तो आपको मोबाइल नहीं दिखा, आपको मोबाइल का स्क्रीन दिखा, हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो आपके मन की जो एक्टिविटी हुई वो स्क्रीन की हुई, मोबाइल की नहीं हुई। जी सर। अगर आपको मोबाइल दिखता तो शायद आपके दिमाग में आता कि एक बार व्हाट्सएप चेक कर लेती हूँ, किसी का एसएमएस तो नहीं आया, या इंस्टा पे एक बार एक झलक मार कर देख लेती हूँ। तो क्या होता है कि जो एक्टिविटी होती है उससे संबंधित नेक्स्ट एक्टिविटी चलती है, चेन में चलती है एक्टिविटी, चेन में चलते हैं थॉट्स, चेन में चलते हैं फीलिंग्स, चेन में चलते हैं इमोशंस, और वो जोड़ते हुए चलते हैं। मेमोरी से इमोशन निकलेगा, या मेमोरी से कोई पिक्चर आएगी, फिर वो पिक्चर से फीलिंग आएगी, फिर फीलिंग से वो जगह याद आएगी, फिर वो जगह से वो लोग याद आएंगे जो उस समय थे। तो ये जो मन आपका कुत्ते की तरह घर से निकल के बाहर घूमता है बाजार में बिना आपके परमिशन के, उसको बंद करना है। जी सर। इसलिए मैंने कहा कि उसको पट्टा बांध के ठीक से सिक्योर करके रख दीजिए, फिर आप निश्चिंत हैं, आप शांति में हैं। बेचैनी में कौन है? वो कुत्ता। जी सर। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, छठे दिन उस कुत्ते को समझ में आ जाएगा, कितना भी भौंक लूं, कितना भी रो लूं, कितना भी ड्रामा कर लूं, ये खोलने वाली नहीं है मेरे को, तो चुपचाप बैठ जाएगा। और एक बार चुपचाप बैठ जाएगा, वो निरोध हो गया वृत्तियों का, अब उसका ड्रामेबाजी बंद। जी सर। मतलब कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि विचार उठा और उससे फिर मैंने बातें करने लगी तो वो और बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। मतलब वहां पे लगाम लगानी है, मतलब जिसको आप कुत्ते और पट्टे की बात से समझा रहे हैं कि वहीं पे स्टॉप कर देंगे तो। वहां पर नहीं, स्टार्टिंग में ही लगाम लगानी है कि वो चालू ही नहीं। हाँ। अब होगा क्या कि आपको जीवन में कुछ करना है ना? यहाँ आए हैं रुपया कमाना है,
शादी करनी है, बच्चे पालने हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ कामनाएं हैं, कुछ धर्म का पालन करना है, जीवन में आध्यात्मिक रूप में भी आगे जाना है, मोक्ष चाहिए, तो कुछ करना है, कर्म करना है। तो कर्म मिनिमम करना है। उस मिनिमम कर्म से आपका 100% काम हो जाए, उतना ही कर्म करना है। टीवी देखने से आपका जीवन का कोई लक्ष्य पूरा नहीं होगा, महंगे कपड़े पहनने से कोई लक्ष्य पूरा नहीं होगा, 6 ड्रेस रखेंगी कोई लक्ष्य पूरा नहीं होगा, 2 गाड़ी रखेंगी कोई लक्ष्य पूरा नहीं होगा, मूवी देख के आएंगी कोई लक्ष्य पूरा नहीं होगा जीवन का, गोलगप्पे खा लेंगी 6 पीस, कोई लक्ष्य पूरा नहीं होगा। उल्टा क्या होगा, उलझ जाएंगे। अब वो कुत्ता रसगुल्ला खा रहा है, गोलगप्पे खा रहा है, अब आप उसको सड़क में घुमा रही हैं, मॉल में घुमा रही हैं, उसकी आदतें बिगाड़ रही हैं। अब उस कुत्ते को पालना महंगा पड़ जाएगा, तो डिमांड करेगा। मन एक कुत्ता है और योग का एक ही मकसद है, मन को, चित्त को मारना, मर्डर करना। अगर आपने कुत्ते का गला काट दिया, आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म। तो बोलते हैं ना, क्या, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी, बांस को उड़ा दी। तो पूरा योग का प्रोसेस चित्त के मर्डर करने का है, और इसमें कोई सजा नहीं है, इसमें आपको मोक्ष मिलता है। बाकी किसी का मर्डर करके आइए, जेल में डाल देंगे, मन का मर्डर कर देंगे, चित्त का मर्डर कर देंगे, प्रकृति जाने देगी बाहर, सटाम ठोक के निकाल देगी बाहर। दुनिया पूजेगी आपको, कोई अवतार बोलेगा, कोई भगवान बोलेगा, कोई ईश्वर बोलेगा, कोई महात्मा बोलेगा, क्योंकि मन का मर्डर करना आसान नहीं है, क्योंकि हम मन को नहीं चलाते हैं, मन हमको चलाता है। और हम बेवकूफ हैं, हम सोचते हैं कि हम चलाते हैं मन को, वो बहुत स्मार्ट है मन। तो इसलिए योग यही शुरू होता है और यही खत्म होता है। चित्त के वृत्तियों का निरोध कर लो, चित्त खत्म। जब चित्त में कोई एक्टिविटी नहीं है तो उसका काम क्या है? अगर एक आदमी हिलडुल नहीं रहा है तो मुर्दा है, तो जला के आएंगे, उठा लेंगे घर से बाहर, बॉडी बॉडी करेंगे उसको। उसी तरीके से चित्त को मारना योग है, क्योंकि सारे प्रॉब्लम आपके चित्त से है, सारा दुख आपके चित्त में होता है। चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे ग्रह का दोष आ जाए, चाहे पितृ दोष आ जाए, चाहे देवताओं का श्राप आ जाए, चाहे आपका बेटा, आपकी बहू आपसे बदतमीजी से बात करे, चाहे आपका बॉस आपको 2 गाली दे, चाहे आपकी नौकरी चली जाए, चाहे आपको मच्छर काट ले, चाहे आपके शरीर में दर्द हो जाए, चाहे आपके दिमाग में टेंशन आ जाए, कहीं से भी आए, वो एक ही जगह जाके घंटा मारता है, वो है चित्त। आप चित्त को हटा लीजिए, दर्द का होगा दीवारों को, दरवाजों को, टेबल को, चेयर को, रोड को, गाड़ी को, किसको? किसी को नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि दर्द की जो सर्किटरी है वो चित्त से है। नसें जितनी भी है वो ब्रेन तक जाती है। अब ब्रेन निकाल लीजिए, फिर हो ही नहीं सकता। बहुत सिंपल है। अभी ये करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। बुद्धि को किसके पीछे लगाना पड़ता है? वो कुत्ते के पीछे, मन के पीछे।
और यार लोगों को बुद्धि नहीं है ना, तो क्या करे बताइए यार। वो मन बुद्धि बन के घूम रहा है, हीरो बन के। समस्या तो ये है, बुद्धि होते हुए लोग बुद्धि का प्रयोग भी नहीं करना चाहते। बुद्धि उनकी, चित्त उनका, मन उनका, दुख उनका, उनको दुख का निवारण चाहिए, लेकिन खोजेंगे उपाय कहां? पंडितों के पास, मंदिरों में, बहुत जगहों पे। कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, कोई काउंसलर के पास जाएगा, कोई किसी बुजुर्ग के पास जाके सलाह लेगा, कोई दारू के अड्डे पे बैठ के दारू पी के अपना गम दुबाएगा, कोई सुसाइड करके आएगा। पूरा समाज बावरा है। बावरा क्यों है? क्योंकि हमको एक ही दुनिया दिखाई देती है, वो बाहर वाली। क्योंकि हमको इंद्रियों से सिर्फ बाहर दिखता है, हमको अंदर दिखता ही नहीं है। हमको ये नहीं मालूम कि हमारी बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया से बन रही है। मेरी चॉइसेस मेरी बुद्धि कर रही है। मेरी मेमोरी की स्टोरेज मेरी बुद्धि में है। मेरे कार्मिक अकाउंट, मेरे संस्कार मेरे बुद्धि में सेव्ड है। विवेक की क्षमता जिससे मेरे को मोक्ष मिलेगा, वो मेरे बुद्धि में डेवलप हो रही है। बुद्धि पूरी मैनेजर है सिस्टम की, और बुद्धि पूरा ब्रह्मांड की जानकारी रखती है, यूनिवर्स की माइंड है वो एक इंडिविजुअल माइंड को डेलीगेट करती है कि तुमको इसका ख्याल रखना है, जिसको कि हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं। वो अहंकार काम करता है, वो हमारे लिए मन बनाता है, ज्ञान इंद्री बनाता है, कर्म इंद्री बनाता है, तन मात्रा बनाता है, महाभूत बनाता है, 5 पूरी दुनिया हमारी वो बनाता है अहंकार। और हम क्या है, इन दोनों को छोड़ के मन के पीछे घूमते हैं। क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों से जुड़ी हुई है, इंद्रियां बाहर से जुड़ी हुई है। हमको सिर्फ बाहर की दुनिया दिखती है। पैदा होते हैं तो बोलते हैं मैं तुम्हारा पिता हूं, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी साइकिल है, ये तुम्हारा स्कूल है। वहीं से चालू होता है, ये तुम्हारी यूनिफॉर्म है, ये तुम्हारी शर्ट है, ये तुम्हारी पैंट है, ये तुम्हारा जूता है, ये तुम्हारा मोजा है, ये तुम्हारी टीचर है। टीचर बोलती है अच्छा बच्चों देखो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। वो करते करते बच्चा यूनिवर्सिटी पार कर जाता है। फिजिक्स पढ़ के, केमिस्ट्री पढ़ के, मैथ्स पढ़ के, सिविक्स पढ़ के, ज्योग्राफी पढ़ के, हिस्ट्री पढ़ के, कहीं पर भी उसको ये नहीं सिखाया जाता है एक भी क्लास में कि जो भी बाहर देख रहे हो वो अंदर से आ रहा है। टीचर को नहीं मालूम, प्रिंसिपल को नहीं मालूम, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को नहीं मालूम, वाइस चांसलर को नहीं मालूम। सब अंधे दूसरे अंधों को लेके चल रहे हैं। ये है समाज आज का। तो सब दुखी हैं। 30-40% लोग साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेते हैं, सब दुखी हैं। और उनको इलाज देने वाले भी बहुत हैं, शॉर्टकट इलाज वाले, ये हीलिंग वो हीलिंग, ये हीलिंग वो हीलिंग। वो बेचारा उसमें खुश है। एलोपैथी वाला अपनी दवाई बेचता है, अपनी सर्जरी बेचता है, अपना इंजेक्शन लगाता है। होम्योपैथी वाला अपनी गोलियां बेचता है, आयुर्वेद वाला अपनी जड़ी बूटी बेचता है। हर कोई अपना अपना पेल रहा है, क्योंकि सबको जीविका चलानी है। सबको समझ में आता है कि बाहर का ही दिखता है तो बाहर का ही बेचो। जो अंदर के लिए अंधा है उसको अंदर का दिखेगा ही नहीं, जितना बोल लो नहीं दिखेगा उसको। तो इसलिए लोगों को अपने अंदर ईश्वर नहीं दिखता है, इसलिए लोगों को अपनी आत्मा नहीं दिखती है।
इसलिए लोगों को अपने अंदर जो देखने वाला है, जो चेतन तत्व है, वो ही नहीं दिखता। इसलिए लोगों को इस पूरी दुनिया में शक्ति क्लियरली नहीं दिखती है। उनको शक्ति दिखती है काली के मंदिर में, तारा के मंदिर में, चामुंडा के मंदिर में। उनको शक्तियां दिखती हैं सरस्वती में, लक्ष्मी में, वो 10 महाविद्याओं में। किसी को वो शक्ति, वो ऊर्जा अपने आंख में नहीं दिखती है, अपने कान में नहीं दिखती है, अपने हाथ में नहीं दिखती है, हवा में नहीं दिखती है, पानी में नहीं दिखती है, मिट्टी में नहीं दिखती है, धूप में नहीं दिखती है, चांद में नहीं दिखती है, दूर तारों में नहीं दिखती है। सारे अंधे। और शक्ति को कंट्रोल करने की एक ही उपाय है, वो है चेतन तत्व, वो है कॉन्शियसनेस, वो है पुरुष, वो है आत्मा। वो तो लोगों को पता ही नहीं कहां है, कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, क्या भाव लगेगा उसका। अब वो शक्ति जो है, जब उस पे कोई लगाम नहीं है तो आप एक कुत्ते की तरह है, भौंक रहा है। आपने पट्टा नहीं बांधा उस पे, उसको काबू नहीं किया। वो कभी चंडी की तरह नाचती है, कभी खून पीती है, कभी कपाल काटती है, कभी मां बन जाती है, दूध पिलाती है, कभी बच्चों की इच्छाएं पूर्ण करती है। तो हम सोचते हैं कि ये प्रकृति तो मूडी है, कभी देती है, कभी लेती है, कभी देती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। जो कुत्ता बेलगाम है, वो कुछ भी कर सकता है। वो पागल भी बन सकता है, किसी को काट भी सकता है। तो शक्ति है कुत्ता भी। जिसको कॉन्शियसनेस है, जिसको होश है, जिसको इंटेलिजेंस है, जिसको अवेयरनेस है, वो ही एनर्जी को कंट्रोल करता है, वही एनर्जी को एक्सपीरियंस करता है, वही एनर्जी को फ्लो में लाता है, वही एनर्जी के साथ सुंदर डांस कर सकता है। लेकिन यहां तो लोगों को कॉन्शियसनेस का पता नहीं है। और ये वो देश है जो 3000 साल से यही समझा रहा है ग्रंथों में। तो ईश्वर बनने का सरल इलाज है, अंदर आपकी एक मन है, उसके पीछे बुद्धि लगा लो और खत्म करो। उसके बाद अहंकार को खत्म करो, उसके बाद बुद्धि खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये पूरी सृष्टि बोरिया बिस्तर बांध के मूल प्रकृति में चली जाएगी। फिर बचेंगे पुरुष और मूल प्रकृति। और मूल प्रकृति है अव्यक्त, और पुरुष है व्यक्त। लेकिन पुरुष जहां व्यक्त है वहां प्रकृति नहीं है। पुरुष बदलता नहीं है, पुरुष पैदा नहीं होता, जो पैदा नहीं होता वो मरता नहीं है। वो सिर्फ देखता है, सेंस करता है, कॉन्शियस, अवेयर है। सारा समस्या खत्म। पेन जहां जाके कष्ट देता है, वो सर्किट ही हट गया। लेकिन क्या है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। यह हमारे ही ग्रंथों में लिखा है, हमारी भाषा में लिखा है। वो ग्रंथ, ये किताबें मिलती है बाजार में, अमेजोन पे मिलती हैं, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। तो बड़ा सरल है। ठीक है, तो फिर आज यहीं रुकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर लीजिए।
अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो सेशन क्लोज करें। जी सर, यूज करिए। ठीक जी है। सर। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, किसी को भी थोड़ा भी डाउट हो, 1% भी, तो पूछ लीजिए। सबको समझ में आया? चलिए फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।